हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल राहुल सर स्टडी पॉइंट पे। मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो भी पार्ट वन का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में। पार्ट वन का एग्ज़ाम, उसका सेंटर कौन सा कॉलेज का कहाँ पड़ा है, क्योंकि विद्यार्थी को कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारा कॉलेज होता है, इसमें कन्फ्यूजन होता है विद्यार्थी को, सेंटर कहाँ पड़ा है, कौन सा कॉलेज मेरा है। कॉलेज तो आपको पता रहता है, लेकिन उसका सेंटर पता में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप सभी कन्फ्यूजन क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी करके लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं तो वीडियो हो जाएगा। चलिए, अब देखिए यहाँ ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ग्रुप डी है। तो आपको देखना है कि कौन से ग्रुप में आपका ऑनर्स पेपर, ये सिर्फ ओनली ऑनर्स पेपर का है। ये ध्यान में रखना है कि ऑनर्स पेपर का है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्रुप ए में देखिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है। ये साइंस आर्ट्स का है, लिख दिया है साइंस आर्ट्स का। फिर कॉमर्स है, जूलॉजी है, एस्थेटिक है आर्ट्स का। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपका ऑनर्स है। तो ग्रुप ए वाला सेशन में आपको एग्जाम होगा। तो ग्रुप ए वाला सेशन में क्या होगा, उसी तरह ग्रुप बी सी करके देख लीजिए। आपको जो ऑनर्स है उसको देखना है। उसका देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ग्रुप ए में केमिस्ट्री ऑनर्स का बात किया मैंने, क्योंकि केमिस्ट्री वाले का पेपर 3 पेपर होता है, इसलिए कन्फ्यूजन में रहता है, इसलिए केमिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ। तो केमिस्ट्री में देख लीजिए कि ग्रुप ए का एग्जाम आपको हो गया, एक 23 तारीख को हो गया और एक 25 तारीख को। अब बोलिएगा सर पेपर तो 3 होता है, जैसे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो आप तीसरा पेपर यहाँ पर देख लीजिए, आपको 1C करके लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपको? 1C करके दिया हुआ है। तो ये आपका तीसरा पेपर हो गया। केमिस्ट्री का 3 पेपर होता है, तो तीनों पेपर का एग्जाम हो गया। फर्स्ट सीटिंग हो गया 10 से 1 और सेकेंड सीटिंग 2 से 5। अब मान लीजिए जिसका ग्रुप डी में आया, ग्रुप बी में जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, अब ग्रुप डी मतलब रेलवे मत समझ लीजिएगा। देखिए जैसे ग्रुप ए बी सी डी है, तो बी हो गया, डी हो गया, ये हो गया बी का एग्ज़ाम। बी का एग्ज़ाम दोनों दिन 23 और 24 को, 23 और 25 को है। उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम सेकेंड सीटिंग में देख लीजिए, ग्रुप डी वाले सब्जेक्ट का 24 को है और 26 को है। आपको देख लेना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कहाँ है। चलिए, उसके बाद जब नीचे में बात करें, एक और चीज़ ध्यान रखिए। ये नीचे वाले जो है आपको, नीचे वाला सब्सिडरी पेपर है, ये देख लीजिए, प्रोग्राम सब्सिडरी जनरल कंपोजिशन, जनरल एंड कंपोजिशन। ठीक है, तो सब्सिडरी का जितना पेपर, जैसे मान लीजिए आपका ग्रुप ए में है तो आपका हिंदी होगा। अगर 100 का हिंदी है तो देख लीजिए RBH मतलब हुआ 100 का हिंदी, ये ध्यान रखिएगा, 100 का हिंदी हुआ RBH। तो ये ग्रुप ए में जितना भी सब्जेक्ट आया होगा, जैसे ग्रुप ए में जितना भी सब्जेक्ट है उन सभी का अगर हिंदी पेपर होगा 100 नंबर का, तो ग्रुप ए वाला का यहाँ होगा, ग्रुप बी वाला का यहाँ, ग्रुप सी वाला का यहाँ, ग्रुप डी वाला का ये होगा। ठीक है, हिंदी का पेपर अगर हिंदी इंग्लिश दोनों ही है तो वो क्या होगा, NRB MB होगा। यहाँ देख लीजिए आपको स्पष्ट किया हुआ है MB है, MB ऑल सब्जेक्ट अंडर BCD। BCD का है, ए का नहीं है, ध्यान रखिएगा, BCD का है। उसके बाद हाँ, अब बोलिएगा सर ए का कहाँ है, ए का देखिए जस्ट सेकेंड सीटिंग में ग्रुप ए का है, ऑल सब्जेक्ट अंडर ग्रुप ए, NHN और MB 100 का, 50 का जो हिंदी होता है, 50 का जो इंग्लिश होता है वो है। उसके बाद जो आपका सब्सिडरी पेपर है देख लीजिए, जैसे सब्सिडरी मान लीजिए साइंस वाला है तो उसका सब्सिडरी या तो फिजिक्स होगा या तो जूलॉजी होगा, बॉटनी होगा। तो फिजिक्स है तो देखिए सर 6 तारीख को सेकेंड सीटिंग, यानी ध्यान रख लीजिए, अपना सीटिंग देख लीजिए, जो भी सीटिंग में है ये आपको सब्सिडरी पेपर होगा। याद ध्यान रखना है कि ये आपका सब्सिडरी का पेपर है, सब्सिडरी पेपर है। और ऊपर वाला क्या हो गया, ऑनर्स का। तो ऑनर्स का आपको ढूंढना पड़ेगा ऊपर में क्या क्या है। तो बहुत दिमाग लगा के, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट हो जाता है तो यूनिवर्सिटी दिमाग लगा के ये काम करता है, उसको बहुत सब कुछ को मैनेज करना होता है, इसीलिए इस तरह से दिया रहता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि सेंटर का क्या है, कन्फ्यूजन क्या है। चलिए सेंटर का कन्फ्यूजन हम जान लेते हैं। कन्फ्यूजन कुछ नहीं होगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। ऐसा बता दूंगा कि आप दूसरों को भी बता सकते हैं। जैसे देख लीजिए, आप हमेशा ये ध्यान रखिए, पहले अच्छा से पढ़िए। देखिए नेम ऑफ द सेंटर है, और फिर क्या ये है, कॉलेज अटैच है। कॉलेज अटैच मतलब हुआ कि जो कॉलेज में आपका एडमिशन है, तो ये कॉलेज अटैच हो गया जो कॉलेज में एडमिशन है, और उस कॉलेज का सेंटर कहाँ पड़ा है, ये सेंटर है, सेंटर नेम है। ठीक है, ये क्या है आपको सेंटर नेम है। तो ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए आप कहीं के देखिए दो कॉलेज का देता है, जैसे मान लीजिए SSNW रामबाग और RKK कॉलेज पूर्णिया, इन दोनों का सेंटर कहाँ पड़ा है, BMT लॉ कॉलेज पूर्णिया में पड़ा है। उसी तरह आप जैसे फॉर्मेशन कॉलेज है, देखिए फॉर्मेशन कॉलेज का सेंटर कहाँ पड़ा है, KD कॉलेज रानीगंज पड़ा है। अब ये मत देख लीजिएगा सर KD कॉलेज रानीगंज का फॉर्मेशन कॉलेज पड़ा है, ऐसा नहीं है। ये कॉलेज नाम हो गया, ये आपका सेंटर नेम हो गया। ये क्या हो गया आपको, सेंटर नेम हो गया। सभी नेम ऑफ सेंटर हो गया, ये नेम ऑफ सेंटर और कॉलेज अटैच, जिस कॉलेज एडमिशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन सभी क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा। देखिए जितना भी पूर्णिया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन है, मैं सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे देते रहूँगा। जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, एग्ज़ाम फॉर्म जो भरना है तो कितना रुपया लगेगा, कितना फीस लगेगा, कैसे एडमिशन कराना है, तो आप हर एक चीज़ करवा सकते हैं। जैसे कि अभी पार्ट वन का इस बार मेरिट लिस्ट निकला है, जो नया सेशन वाला है उसका मेरिट लिस्ट निकला है। मेरिट लिस्ट के अनुसार उसका एडमिशन हो रहा है, तो एडमिशन का निकला है मेरिट लिस्ट, वो एडमिशन करवा ले जाके। आपका फॉर्चून कॉलेज वाला का ऑनलाइन होता है,
चलिए ठीक है, धन्यवाद। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।